हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, नॉन वर्बल रीजनिंग, जहां पर कि आपको कुछ पिक्चर्स या डायग्राम्स दिए जाते हैं और उन पे आधारित, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादातर वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखे जाते हैं। कई वनडे एग्जाम्स में 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, पुलिस, कांस्टेबल, रेलवे, सीसैट या फिर बैंकिंग ही क्यों ना हो। इसमें अलग अलग टाइप्स हैं, सीरीज, एनालॉजी और ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन इन नॉन वर्बल रीजनिंग डायग्राम्स के लिए। आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करने हैं। तो यहां सामने आपको सीरीज दी गई है, ये क्वेश्चन फिगर्स हैं और ये आंसर फिगर्स हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए, लेफ्ट टू राइट अगर हम ऑब्जर्व करें तो पहले तो 2 सर्कल्स थे अनशेडेड, और फिर वो मिलाकर सेंटर में एक सर्कल बना शेडेड। अब ऐसे ही 2 सर्कल्स हैं शेडेड, तो ये सेंटर में एक सर्कल बनना चाहिए अनशेडेड, जो कि हमें दिया गया है चॉइस 4 में। दैट इज द करेक्ट आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। ये एक एरो मार्क है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। उसके बाद में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्रीज रोटेट करता है, तब नॉर्थ ईस्ट से ये पहुंचता है साउथ में। अब ठीक ऐसे ही जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है वो 135 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये पॉइंट आउट करना चाहिए साउथ ईस्ट में, जो कि हमें दिया गया है चॉइस 3 में। दैट इज द करेक्ट आंसर। लेफ्ट में आपको दी गई है प्रॉब्लम फिगर्स। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, ये लगा देना भाई, 7, 8 एंड 9। तो ABCDE प्रॉब्लम फिगर्स दी गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सीरीज है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, और इस सीरीज में आंसर फिगर्स में से अगली कौन सी फिगर आएगी जो उस सीरीज के रूल्स को फॉलो करेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां आपको एक क्रॉस भी दिया गया है, ये एक रेक्टेंगल है और 4 क्वाड्रेंट्स में या 4 पार्ट्स में इस स्क्वायर को बांटा गया है। तो आप किसी एक की मूवमेंट जो है वो चेक कर लें पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। ये रेक्टेंगल एंटी क्लॉकवाइज एक पार्ट शिफ्ट होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट फिगर में ये अपने ही स्थान पर रहता है, अपनी प्लेस पे रहता है, अपनी पोजीशन रिटेन करता है। फिर नेक्स्ट फिगर में ये एक प्लेस आगे बढ़ता है और फिर अपनी पोजीशन रिटेन करता है। तो अब अगली फिगर में तो इसे एक प्लेस और आगे बढ़ना चाहिए, एक पार्ट और आगे बढ़ना चाहिए। तो राइट हैंड साइड वाली जो फिगर है, यहां पे ये रेक्टेंगल दिखना चाहिए। 5 में नहीं हो रहा, 4 में है, 3 में है, 2 में नहीं है, 1 में नहीं है। तो आंसर या तो 3 है या फिर 4 है। तो उसके लिए अब हमें क्रॉस की पोजीशन चेक करनी होगी। तो ये क्रॉस पहले यहां पर है, अपनी जगह पे है, फिर ये क्लॉकवाइज आगे बढ़ा, एक प्लेस शिफ्ट हुआ, फिर अपनी जगह पे रहा, फिर क्लॉकवाइज आगे बढ़ा, फिर अपनी जगह पे ही रहना चाहिए। तो यहां ऊपर आना चाहिए। ऐसा सिर्फ चॉइस 4 में हो रहा है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्रॉस, रेक्टेंगल, सर्कल और स्क्वायर, ये 4 एलिमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले तो इनकी शिफ्टिंग देखें। ये 4 एलिमेंट्स लेफ्ट से मिडिल में आते हैं, फिर राइट एक्सट्रीम पे जाते हैं, फिर दोबारा लेफ्ट पे आ जाते हैं और फिर मिडिल पे आते हैं। तो लास्ट में वो एक्सट्रीम राइट पे होने चाहिए। हर एक आंसर फिगर में ये एलिमेंट्स राइट साइड में ही अरेंज्ड हैं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां पर कोई भी चॉइस हम इस बेसिस पे एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब इनकी पोजीशनिंग देखनी होगी, तो कोई भी एक एलिमेंट उठाएं। क्रॉस से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो टॉप पे है, फर्स्ट पोजीशन पे था, नेक्स्ट फिगर में थर्ड पोजीशन पे आया, फिर थर्ड पे ही रहा, फिर थर्ड पे रहा, फिर फर्स्ट पे आया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे क्रॉस थर्ड पोजीशन पे आया तो वो 1, 2 और 3 डायग्राम्स पे है। फिर चौथे डायग्राम में वो टॉप पे गया, तो अगले डायग्राम पे भी टॉप पे ही रहना चाहिए। तो ये आ गया टॉप। वैसे तो ऐसा हमें सिर्फ एक ही डायग्राम में दिया गया है,
तो ये हमारा उत्तर बन सकता है। फिर भी स्क्वायर को भी चेक कर लेते हैं। ये स्क्वायर अपने स्थान पे रहा, फिर सेकेंड पोजीशन पे आया, फिर उसने उसी सेकेंड पोजीशन पे रिटेन रहा, फिर रिटेन रहा, 3 बार ही हो चुका है। तो अब वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा, माने नीचे जाएगा। ये भी सही है, 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे सही आ चुके हैं, तो चॉइस 3 इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ कर्ली एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। ये यहां से स्टार्ट हुआ, राइट साइड मूव किया और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में इसके 2 और बाई प्रोडक्ट्स आ गए। तो यहां एक था, बना 3, फिर बना 4, फिर बने 6 और फिर बने 7। तो 1 से 3 में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 1 का इंक्रीमेंट है, फिर 2 का इंक्रीमेंट है, फिर 1 का इंक्रीमेंट है। तो अब कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। तो 9 कर्ली एलिमेंट्स आएंगे। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसी बेसिस पे आप चॉइस 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 2 को अभी कंसिडर किया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, इसे भी कंसिडर कर सकते हैं चॉइस 3 को। ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 है, तो चॉइस 4 हम अकाउंट में नहीं लेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो चॉइस 5 भी एलिमिनेट हो गई। तो अब आपको मालूम है चॉइस 2 या चॉइस 3, इनमें से दोनों में से एक आंसर है। और ये कर्ल्स कैसे आएंगे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, यहां देखते हैं। तो यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक सिंगल है, यहां पे डबल और ऐड हो रहे हैं, और ये सिंगल वाला जो कर्ल है ऐसे, ये ऐसे हो जाता है, माने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्रीज घूम जाता है। उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 90 डिग्रीज घूमता है, एक ऐड हुआ, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट साइड वाला घूम रहा है। उसके बाद फिर ऊपर जाते ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 90 डिग्रीज घूमा, और इनमें जो ऐड हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि ये 1 है, ये आगे बढ़ गया और 2 लेफ्ट में आ गए, फिर इसी में एक ऐड हुआ, फिर ये 2 आगे बढ़ गए और लास्ट में 2 ऐड हुए। फिर यहां पर लेफ्ट साइड में टॉप पे एक सिंगल कर्ल आया, और अब इनकी मूवमेंट सबकी रोटेट हो जानी चाहिए 90 डिग्रीज। एक बात देखिए, ये जो लेफ्ट में था ये राइट में ठीक वैसा है, ये जो लेफ्ट में है राइट में ठीक वैसा है, ये जो लेफ्ट में है ठीक ऐसा ही राइट में आ रहा है, ये जो लेफ्ट में है ठीक ऐसा ही राइट में आ रहा है। तो अब ये लेफ्ट में है तो ठीक ऐसा ही यहां पर राइट में आना चाहिए। अब इसके आगे बढ़ें तो 2 और 3 में दोनों में ही अगर आप देखेंगे तो ये राइट साइड नीचे वाले कॉर्नर के अंदर सेम पोजीशन है। तो लास्ट में इसकी रोटेशन हमने वैसे भी एंटी क्लॉकवाइज करनी है, तो ऊपर कुछ इस तरह से आना चाहिए। अब ऊपर के देखें, यहाँ पर चॉइस 3 में ये तो कर्ल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर कर्ल ऊपर की तरफ आ रहा है, तो चॉइस 2 शुड बी दी करेक्ट आंसर। सो 2 या 3 एलिमेंट से भी आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें लेफ्ट साइड पे ऊपर देखें आप, ये जो एस जैसी जो शेप है, ये यहाँ पर इसका मिरर इमेज आया, फिर वैसा ही रहा, फिर मिरर इमेज लिया, फिर वैसा ही रहा, अब फिर इसका मिरर इमेज लेना होगा। तो अगर यहाँ हम बनाएं इसका डायग्राम तो ये कुछ ऐसे बनना चाहिए। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी है, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड वाला देखें, यहाँ इसका मिरर इमेज भी लेंगे तो वो 90 डिग्रीज रोटेट भी हो रहा है, तो मिरर इमेज भी ले रहे हैं और वाटर इमेज ले रहे हैं उसके बाद। फिर वैसा ही है, फिर वैसा ही है, 3 डायग्राम्स वैसा है। तो अब यहाँ जैसा आया है ठीक ऐसा ही यहाँ भी आना चाहिए हमारी फाइनल फिगर में। तो ये कुछ इस प्रकार का है, ये ठीक, ये ठीक, ये गलत, ये ठीक, ये ठीक। तो एक चॉइस तो हमने एलिमिनेट कर दी। नेक्स्ट देखिए, ये वैसी ही फिगर है, इसके बाद इसका मिरर इमेज लिया गया, फिर वैसा ही रहा, फिर मिरर इमेज लिया, तो भी ये वैसा ही रहना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से आ गया एस। यहाँ गलत हो गया, ये ठीक, ये ठीक,
ये डायग्राम तो हम निकाल चुके हैं, ये ठीक, ये गलत। तो चॉइस 5 हट गई, चॉइस 1 हट गई, चॉइस 2 और 4 में से आंसर है। तो उसके लिए चौथा एलिमेंट एक देखें, ये देखें आप, ये वैसा ही है, अभी भी वैसा है। फिर उसके बाद में ऊपर की तरफ वाटर इमेज बना और उसका मिरर इमेज भी बन गया, फिर वैसा ही रहा। इसकी टेंडेंसी 1, 2, 3 डायग्राम्स में ABC के अंदर सेम पोजीशन रखने की है। तो यहाँ भी सिर्फ 2 ही बार हुआ है, तो अगले में भी इसकी पोजीशन सेम ही आनी चाहिए, जो कि हो रहा है चॉइस 2 में। सो चॉइस 2 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए जी, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट दिए गए हैं, एक एलिमेंट ले लीजिए, ये एरो मार्क है। अगले में सेकेंड प्लेस पे जाता है और रिवर्स हो जाता है, फिर थर्ड प्लेस पे जाता है, रिवर्स हो जाता है, फिर फोर्थ प्लेस पे जाता है, रिवर्स हो जाता है, फिर फोर्थ प्लेस पर ही रहता है। तो यहाँ पर ये नहीं मालूम पड़ रहा कि ये लास्ट पोजीशन पर ही रहेगा या फर्स्ट या सेकंड थर्ड पे आ जाएगा, कोई इंडिकेशन नहीं है। तो इसकी जगह ये नीचे की तरफ जो पिन है, ये पिन जो है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, रिवर्स होता है, फिर लेफ्ट साइड ही रहता है, रिवर्स होके फिर लेफ्ट साइड ही रहता है, फिर राइट साइड जाता है और रिवर्स होता है। तो 3 डायग्राम में एक जैसी पोजीशन रखने के बाद में ये अपने अगले स्थान की तरफ शिफ्ट हो जाता है और रिवर्स होता है। तो ये थर्ड प्लेस पे आना चाहिए और ऊपर की तरफ बिल्कुल ऐसे है जैसा कि इन 3 डायग्राम्स में दिया गया है। तो चॉइस 3 और चॉइस 1 तो आउट हो गए, तो इसे हटा दें। अब इससे एक बात समझ में आ रही है कि 3 डायग्राम्स में सेम पोजीशन रह सकती है। तो वापस जाते हैं एरो मार्क पे, तो ये एरो मार्क 1, ये 2, तीसरे में भी इसे नीचे की ही पोजीशन लेनी चाहिए। यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे एरो मार्क शिफ्ट हो गया तो 4 गया, यहाँ एरो मार्क शिफ्ट हो गया तो ये 5 गया। चॉइस 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एलिमेंट लीजिए, ये वाला एलिमेंट लेते हैं, ये सेम पोजीशन, फिर 45 डिग्रीज नीचे, फिर सेम पोजीशन, फिर सेम पोजीशन। तो अब अगले में सेम पोजीशन या नीचे अभी तक पता नहीं है, तो कोई दूसरा देखना होगा। ये देखें, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, फिर 45 डिग्रीज, फिर सेम पोजीशन। तो अगले में भी ये सेम ही पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ गड़बड़ होगी तो 2 गलत है, यहाँ गड़बड़ होगी तो 3 गलत है, ये सेम पोजीशन है, यहाँ पे गड़बड़ होगी तो ये 5 गलत है। तो 1 और 4 में से आंसर है। तो 3 में पोजीशन सेम रहती है, ये हमने यहाँ पर देखा। और यहाँ फिर ये 1, ये 2 और ये 3, ये पोजीशन तो हो चुकी हैं। अब इसे फिर 45 डिग्रीज शिफ्ट होना होगा, लेकिन 1 में और 4 में तो कोई शिफ्टिंग है ही नहीं इसकी। तो हो सकता है कि ये 4 डायग्राम्स में एक तरह से रहे। आगे ऊपर वाला देखें, 1, 2, 3, 4, जी 4 डायग्राम में एक जैसा रह सकता है। फिर उसके बाद में ये ऐसे आया है, तो ऐसी ही पोजीशन होनी चाहिए इसकी, ठीक ऐसी पोजीशन यहाँ है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है। तो चॉइस 4 हट गई, चॉइस 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये ऑड वन आउट या क्लासिफिकेशन है। चारों में से एक फिगर ऐसी है जो बाकी 3 से अलग है। किस तरह से? बाकी 3 जो है उनमें कुछ कॉमनैलिटी है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से वो एक ग्रुप बनाते हैं। तो चौथा जो वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखता है, वो उस ग्रुप से बाहर हो गया। तो ये देखें, AEZN, ये यहाँ पर लेटर्स नहीं है, ये यहाँ पर फिगर्स हैं। देखिए, A में 3 लाइंस लगती हैं, Z में भी 3 लाइंस का प्रयोग होता है और N में भी 3 लाइंस का प्रयोग होता है, लेकिन E में 1, 2, 3, 4 लाइंस लगती हैं। तो चॉइस 2 इज द ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी तीनों में कॉमनैलिटी क्या है कि वो फिगर्स 3-3 लाइन से बनी हैं, वो लेटर्स 3-3 लाइन से बने हैं। यहाँ पर E 3 लाइन से नहीं 4 लाइन से बना है, तो ये ग्रुप से बाहर हो गया। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, बड़ा ट्राइंगल फिर छोटा ट्राइंगल, तो बड़ी फिगर यहाँ पर प्लस तो छोटी फिगर, बड़ा सर्कल तो छोटा सर्कल। ये बड़ी फिगर है, तो ये यहाँ पे सेमी सर्कल कैसे बन गया? ये अगर बनना भी था तो ये ऐसे छोटी फिगर बननी चाहिए थी ना। तो चॉइस 4 इज द करेक्ट आंसर।
ये लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। यहाँ पे ये ही लाइन देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यहाँ पर बीच में डिवीजन जो है वो वर्टिकल लाइन का है। तो चॉइस 3 इज द ऑड वन आउट। 3 साइड वाला ट्रायंगल, उसमें 4 साइड वाला स्क्वायर, 4 साइड का स्क्वायर, उसमें 5 साइड का, एक साइड ज़्यादा अंदर आ रही है, अंदर वाली फिगर में एक साइड ज़्यादा है बाहर की फिगर से। ये पेंटागन, तो ये तो 4 साइडेड फिगर है और अंदर सिर्फ 3 साइडेड फिगर है, जबकि फोर्थ में ये पेंटागन है तो अंदर एक साइड ज़्यादा हो गई और हेक्सागन हो गया। चॉइस 3 इज द करेक्ट आंसर। सीरीज में अगला कौन? तो फिर ये क्वेश्चन फिगर्स और ये आंसर फिगर्स। अभी भी हम बात कर रहे हैं सीरीज की। तो ये ऊपर गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज। तो अगले में भी ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज ही होगा। तो पहली बात तो ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये सही, ये गलत। अच्छा, ये स्क्वायर 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 है तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए। ये देखिए क्या फिगर है, ये भी ट्रायंगल बना दिया, देखिए कितना आसान है। चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रायंगल जो है ना सर्कल पे, ये यहाँ आया और उसके बाद में ऐसे रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज में और यहाँ आ गया, देखिए। फिर उसके बाद और क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है नीचे से। तो अब जो फिगर आनी चाहिए, और ये साइड्स एक्सचेंज हुई हैं, पहले यहाँ फिर यहाँ, फिर राइट साइड नीचे, तो फिर ऊपर यहाँ आनी चाहिए और ये ट्रायंगल ऊपर आना चाहिए। तो ऐसा यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है, देखिए। लेकिन ये देखिए ना, ये वाला क्वाड्रेंट्स वाला देखिए सर्कल में, तो ये रोटेशन जो आ रही है अगर आप देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए। फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया। अब अगले में इसकी पोजीशन अगर अंदर दी गई है हर जगह पे, तो भी आप देखें ये 1, ये 2, ये 3, तो ये नीचे आना चाहिए कुछ ऐसे। और ये हो रहा है इसमें, चॉइस बी में। इसका भी लगा देना यार, ABCD। तो चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। ये ग्रुपिंग्स हैं, देखिए फिगर हमें कंप्लीट करनी है इसमें। तो ये पहले तो राइट बॉटम में था, फिर क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ, लेफ्ट में आया, फिर क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ। ये देखें ऐसे जा रहा है ये, तो अब ये इधर आना चाहिए। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है, इसे क्लॉकवाइज यहाँ लाएं, इसे क्लॉकवाइज यहाँ लाएं, फिर ये यहाँ आया है तो क्लॉकवाइज यहाँ आएगा। अभी नीचे आना चाहिए कुछ इस तरह से। ये दिया गया है चॉइस बी में, तो चॉइस बी इज दी करेक्ट आंसर। स्वास्तिक, ऊपर वाली लाइन देखें, पहले ऐसे, फिर रिवर्स, फिर वैसी ही, फिर शायद रिवर्स, पता नहीं। अब ये वाली आर्म देखें, पहले ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, अब कैसे पता नहीं। अब ये वाली आर्म देखें, पहले नीचे, फिर ऊपर, 2 बारी के बाद में ऊपर हुआ है तो अभी ऊपर ही रहेगा। तो 2 बारी से ज़्यादा ये फिगर नहीं आ रही, तो ये ऊपर वाला तो ऐसे आना चाहिए, फिर नीचे वाला यहाँ पर ये ऑलरेडी हो चुका है तो अभी इसको उल्टा होना चाहिए। फिर ये वाली फिगर यहाँ पर 2 बार ऐसे हो गई, फिर ऐसे, तो अब ये उल्टी होनी चाहिए। और ये फिगर 2 बार ऐसे हो गई, अब ये 2 बार ऐसे होगी, जो कि दिया गया है हमें चॉइस बी में। दैट इज द करेक्ट आंसर। फिगर कंप्लीट कीजिए, बहुत आसान। चलें पहले तो ये सर्कल कंप्लीट कर दें यहाँ पर, और उसी के बेस पे चॉइस डी मार्क कर दें, क्योंकि ये सर्कल सिर्फ यहाँ पर ऐसे ही कंप्लीट हो रहा है। तो चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। चाहें तो पूरा करें इसको, ऐसे ले लें, यहाँ शेडेड और यहाँ सर्कल, ये सब यहाँ पर पूरा हो रहा है, तो चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे सीरीज एनालॉजी क्लासिफिकेशन के, आपको ये बताने के लिए कि एलिमेंट्स की किसी भी डायग्राम में क्या मूवमेंट्स हो सकती हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए और याद रखें कि ये वो टाइप्स हैं जिसमें आपके मार्क्स श्योर हैं। तो अगले डिस्कशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।